हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। 2 दिन हम लोगों ने बहुत इंडिया पाकिस्तान और इंडस वाटर ट्रीटी इन सब पे हम लोगों ने बात कर लिया। लौटते हैं अपनी इकोनॉमिक्स पे, देखते हैं मार्केट का क्या हाल है। 25 तारीख है आज, हफ्ते का आखिरी दिन था मार्केट का। तो देखते हैं क्या क्या हुआ है, थोड़ा सा इसका भी सुध लेना ज़रूरी है। तो इंडिया पाकिस्तान की इस इशू को चल के मार्केट में थोड़ा सा ड्रॉप हमें देखने को मिला है। नॉट लाइक पाकिस्तानी मार्केट जो कि क्रैश ही हुआ है बहुत बुरी तरीके से। सेंसेक्स निफ्टी थोड़ा थोड़ा उसमें कमी हमें देखने को आया है। सेंसेक्स जो है 588 पॉइंट गिरा, विच इज़ नॉट इवन 1%। निफ्टी 207 पॉइंट गिरा, विच इज़ ऑल्सो अगेन लेस देन 1%। तो ये सब जो है इंडिया पाकिस्तान टेंशन और पहलगाम टेंशन को लेके है। थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को बचाया है टेक स्टॉक्स ने, जिसके वजह से निफ्टी जो है 24,000 के नीचे जाने से बच गया। तो एनालिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ये टेंशन चल रहा है, जैसे एयरलाइन, हम लोग के एयरलाइंस जो है अब दूसरी तरफ से घूम के जाना पड़ेगा, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। तब तक मार्केट जो है फुल पोटेंशियल से थोड़ा सा नीचे रहेगा जब तक ये पाकिस्तान वाला इशू सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। मार्केट में कुछ रिजल्ट्स आए हैं, जैसे कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ के रिजल्ट्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स आए हैं। मारुति का अगर आप देखो तो 4.3% का डिक्लाइन आया है फोर्थ क्वार्टर में। तो प्रॉफिट्स इनके 3,711 करोड़ ही हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने 135 रुपया पर शेयर डिविडेंड भी डिक्लेयर करा है। हिंदुस्तान जिंक 47% प्रॉफिट में इनका सर्ज आया है, ग्रोथ आया है, और टोटल 3,003 करोड़ का ये प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट करा है। एक्सिस बैंक के शेयर 4% गिर गए, क्योंकि वीक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं। Q4 जो है प्रॉफिट तो रहा है इनका फोर्थ क्वार्टर में, मगर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स वीक दिख रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक था वो मोतीलाल ओसवाल का था, जिसमें नेट लॉस इन्होंने दिखाया है, और 8% का स्टॉक जो है वो गिर गया है। तो मार्केट कितना ब्रूटल होता है आप देख रहे हो। पुरानी पुरानी कंपनीज भी हैं, अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाता है तो मार्केट कितनी बुरी तरीके से पिटाई करता है। और हाउ डेयर कि ये स्टार्टअप्स जो है, जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स है, वो मार्केट में किस मुंह से आते हैं। उनका तो उन्होंने प्रॉफिट भी कभी बुक नहीं करा है। यहाँ पे सिर्फ ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट कम हो जाए, 2-4% कम हो जाए, उसी में पकड़ पकड़ के पीटते हैं एक कंपनी को, उसके स्टॉक्स को। और ये आईपीओ लेके आते हैं, ये नए स्टार्टअप्स जिन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 साल से चल रहे हैं, एक पैसा प्रॉफिट नहीं करा है, सिर्फ पैसा जलाए जा रहे हैं। एनीवेज, टाटा टेक्नोलॉजीज एक और बेहतरीन कंपनी थी क्या है, जिन्होंने अच्छा न्यूज़ बनाया है। 585% का डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर करा है, और 20% का प्रॉफिट राइज इन्होंने रिपोर्ट करा है ईयर ऑन ईयर। तो 189 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट करा है, जो पिछले साल के मुकाबले 20% ज़्यादा है। बात करें अगर एप्पल की, तो एप्पल के जो फ़ोन यूएस में जाएंगे, वो फ़ोन अब से इंडिया में बनेंगे, और ये पूरी व्यवस्था 2026 तक बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि चाइना से डिपेंडेंसी अपनी ख़त्म करना चाहते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन को रीअलाइन करेंगे। जो चीज़ें चाइना में होती थी वो अब इंडिया में शिफ्ट करेगी, ये एप्पल ने डिक्लेयर करा है। तो इससे इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग पुश मिलेगा। साथ ही साथ इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। मगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ सकते हैं, जैसे चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया एक स्टेबल देश बना रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हो। तो चाइना कुछ ना कुछ करता रहेगा। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स भी इंडिया में फेस कर सकते हैं लोग, क्योंकि लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, ज़मीन लेना, क्लियरेंस लेना, ये सब थोड़े झमेले चाइना से तो ज़्यादा हैं, उसको मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें रुपी और गोल्ड का, रुपी थोड़ा सा गिरा, क्योंकि हाँ स्टॉक मार्केट भी थोड़ा सा गिरा है। इंडिया के मार्केट की पाकिस्तान वाला इशू हुआ है, तो 7 पैसा ही आज के तारीख में गिरा, 85.40 डॉलर के अगेंस्ट है। बट एफआईआई का इनफ्लो इंडिया में जारी रहा। गोल्ड प्राइस 1 लाख को टच करके फिर से नीचे आया। 3 दिन से गोल्ड प्राइस थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, 4,000 तक गिर चुका है पिछले 3 दिनों में। अभी फिलहाल जो फ्यूचर्स है वो 96,120 पर 10 ग्राम्स है। लोग कह रहे हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये 1 लाख के ऊपर इवेंचुअली इसको जाना है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि गोल्ड का प्राइस अभी अगर आप 1 लाख रुपया मान के चलो, अगले 10 साल में 5 गुना हो सकता है, 5x। मतलब आज अगर 1 लाख है, तो अगले 10 साल में आप मान के चलो 1 तोला सोना 5 लाख का हो जाएगा। और ये काफ़ी क्रेडिबल सोर्सेस से ये बातें मैंने सुनी है, मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गोल्ड का फ्यूचर तो अच्छा ही है। हाँ, वो किसी बिटकॉइन की तरह एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगा, बट स्टेडी ग्रोथ तो है भाई गोल्ड का। उसके बाद गोल्ड के ऊपर लोग बुलिश ही हैं, क्योंकि फेड जो है अमेरिका का, वो क्वांटिटेटिव, वो ईजिंग करने वाला है। ईजिंग मतलब मनी सप्लाई बढ़ाने वाला है। मनी सप्लाई कैसे बढ़ता है? रिपो रेट अपना कम, रिपो रेट तो नहीं, वो अपने इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग कर लेते हैं, मतलब जहाँ से मिलता है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, बदले में पैसे दे देते हैं, तो पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में। प्लस फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स दे देते हैं, ताकि मार्केट का एक पर्टिकुलर एक सेंटिमेंट बन जाए। तो फेड जो है मनी सप्लाई बढ़ाने वाला है, आज नहीं तो कल बढ़ाएगा, तब गोल्ड के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के चलते लोग गोल्ड में ज़्यादा आ भी रहे हैं।
अब एक और चीज़ देख लेते हैं, इंडिया में क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा इजाफा हमें देखने को मिलेगा। कैसे? इंडिया ने न्यूक्लियर पावर प्लांट में फॉरेन की कंपनीज को अलाउ करने का सोचा है। 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करेगी इंडिया अपने न्यूक्लियर प्लांट में, और न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉज जो है उनको भी थोड़ा सा ढीला करेगी ताकि फॉरेन की कंपनीज न्यूक्लियर सेक्टर में ज़्यादा करके आएँ। तो ये तो हो गया न्यूक्लियर वाला। क्लीन एनर्जी की अगर बात करो तो सुजलॉन एनर्जी है, स्टॉक मार्केट वालों को पता है, उनका फेवरेट स्टॉक है। 8 रुपये का था, 8 से वो 88 में चला गया था, 90 में चला गया था, फिर थोड़ा कम हुआ। अभी फिर से इसको बूस्ट मिला है, किसको? क्योंकि इसको एनटीपीसी ग्रीन से एक नया ऑर्डर मिला है 378 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का, जिसके वजह से इसके स्टॉक्स में थोड़े से उछाल हमें देखने को मिला है। तो इंडिया तो क्लीन एनर्जी की तरफ हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्लस अगर हम एआई और गूगल इन सब की बात करें तो गूगल का 12% रेवेन्यू ज़्यादा मिला है, प्रॉफिट उसका बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि 30% जो गूगल के कोड्स हैं वो अब एआई जनरेट कर रहा है। मतलब 70% कोड्स ही अभी इंसान जनरेट कर रहे हैं, 30% अब एआई, और ये बहुत जल्दी फ्लिप हो जाएगा। एक टाइम आएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-4 साल में ही आ जाएगा, कि 30% इंसान जनरेट कर रहा है और 70% एआई जनरेट कर रहा है। तो धीरे धीरे इंसानों को निकाल रहे हैं, जिस वजह से इनका प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेम चीज़ माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी ऑलमोस्ट हो रहा है। जो अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके, जो लग रहा है अब इनकी ज़रूरत नहीं है या काम थोड़ा ढीला कर रहे हैं, इनको 5 दिन का डेडलाइन दिया है कि अपना पे आउट लो, पैसा लो और निकलो, नहीं तो हम टर्मिनेट कर देंगे तुम्हें। तो छटाई वटाई चल रही है एकदम बढ़िया तरीके से हर कंपनी में। फिर ओपन एआई, अपने चैट जीपीटी वालों ने एक नया इमेज जनरेशन मॉडल बनाया है डेवलपर्स के लिए। उसका क्या नाम है? जीपीटी इमेज 1 आई थिंक उसका नाम है, जो इमेज जनरेशन मॉडल बनाया है। अच्छा फिर टीसीएस जो है उसने भी अपना सोवरेन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जिससे क्या होगा कि डीप टेक जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इंडिया की ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगी। सेंसिटिव डेटा वो इंडिया में रहेगा, आपको अमेरिका में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी तरफ एक छोटा सा कदम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो देखो, टेस्ला का राइवल बन रहा है विनफास्ट। विनफास्ट नाम की कंपनी है जो टेस्ला का राइवल। विनफास्ट वियतनाम की कंपनी है, धान खेत से उठ के कंपनी बनाई है और टेस्ला का राइवल बन गया है। अपना वाला तो जो ओला वोला पता नहीं, उसमें तो कभी आग लग जाती है, कभी उसके मालिक की बात सुन के आग लग जाती है। तो यही सब चल रहा है, जबकि विनफास्ट एक वियतनाम की कंपनी टेस्ला का राइवल बन गया है। ये लोग आ रहे हैं इंडिया में अपना असेंबली प्लांट डालने। जून 2025 तक ये लोग अपना प्लांट लगाने का सोच रहे हैं। तो एक अच्छा ईवी मार्केट अपने इंडिया में बनने वाला है। अगर टेस्ला, विनफास्ट, बीवाईडी भी अगर आ पाया तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बढ़िया कार्स बनाते हैं यार, अगर वो आ जाए ना इंडिया में तो कसम से जितनी भी आलतू फालतू ये सब कंपनीज है, लोग उनकी कार्स लेना छोड़ दें। एमजी हेक्टर अपना E20 कंप्लाइंट वर्जन निकाल रहा है। E20 क्या है कि अभी जो नया सरकार का रूल आया है कि 20% जो पेट्रोल होगा उसमें एथेनॉल मिला होगा, तो उस हिसाब से आपको इंजन बनानी पड़ेगी। तो वो वाली कार्स, वो वाली इंजन वाली कार्स एमजी हेक्टर अपनी लेके आया है। इसकी प्राइस 14 लाख रुपीज़ की तरह रखा है, और जब तक ऑन रोड में आएगा वो आराम से 16 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तो इंडिया में कार्स तो यार बड़ी महंगी है, जो कि चाइना में बहुत सस्ती हैं। एमजी की हेक्टर। रेनॉल्ड भी अपना डस्टर लेके आ रहा है जो कि हाइब्रिड होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ईवी का इकोसिस्टम अच्छा खासा इंडिया में हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट स्टिल रेयर अर्थ मैग्नेट का प्रॉब्लम पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये सारे जो हैं चाइना से आते हैं। चाइना यूएस की ट्रेड डायनामिक्स देखें तो अभी लोगों की बुद्धि वापस आ रही है। ट्रंप ने भी टैरिफ वगैरह कम करा है, चाइना ने भी 125% के टैरिफ को सस्पेंड करने का सोचा है, और शायद ट्रंप और जिनपिंग में कोई बातें हो सके आगे। सैमसंग सोच रहा है कि अपने स्मार्टफोन प्रोडक्शन को वियतनाम से इंडिया लेके आ जाएगा। ये सब सोच ही रहे हैं, पिछले 1 महीने से ये सब बातें चली रही हैं। कब फाइनली एप्पल तो चलो कुछ कर रहा है, फॉक्सकॉन ने भी ज़मीन ली है, सैमसंग का तो है ही आई थिंक गुड़गांव साइड में। और भी अगर वियतनाम की सेटअप को इंडिया में लेके आ जाए तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो आप देख रहे हो कि इन सब एरियाज़ में अच्छे खासे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों के लिए बन रहे हैं। जैसे स्मार्टफोन फैक्ट्रीज़ हो गई, ईवी का सेक्टर हो गया। तो जो लोग, अगर आपने कोई भी कोर्स वगैरह करा है तो आप अगर अपने आप को अपस्किल कर सकते हो इस क्षेत्र में, इस फील्ड में, तो फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो बशर्ते लोग अपने आप को स्किल करें रादर देन बस जॉब मांगना। उससे बेटर है अगर आप अपने आप को अपस्किल करके इन सब चीज़ों में अगर लग सको तो, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है इनमें। और पोटेंशियल टैरिफ था जो दुनिया में कोई 200% बना रहा है, कोई 150% रख रहा है टैरिफ, उन सब चीज़ों में अभी थोड़ी थॉ हो जाएगा वो। अभी जो ठंडा हो जाएगा, टैरिफ वैरिफ सब नॉर्मल हो जाएंगे, एंड प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ग्लोबल मार्केट को बेनिफिट मिल सकती हैं। क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो वापस 93,000 पे आ गया है।
क्रिप्टो को लेके मार्केट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और नैस्डैक के साथ डीकपल हो गया, मतलब नैस्डैक एक रास्ते जा रहा है, क्रिप्टो दूसरे रास्ते जा रहा है। बट अभी जो है क्रिप्टो को लेके जितने हाइपर सेंसिटिव वो सब था कि 1 लाख क्रॉस कर जाएगा, इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है ठंडी हो रही है, जज्बात जो है लोगों के वो ठंडे हो रहे हैं। वैसे यूएस का जो एसईसी है, मतलब अपने इंडिया में जैसे सेबी है वैसे यूएस का एसईसी है, उनका नया चेयरपर्सन बना है पॉल एटकिंस। ये व्यक्ति क्रिप्टो से बड़ा प्यार करता है। तो ये जब एसईसी का चेयरपर्सन बना है, उम्मीद की जा रही है कि ये क्रिप्टो को पुश भी करेगा, क्रिप्टो को प्रमोट भी करेगा, प्लस प्रॉपर रेगुलेटरी सब रूल्स वगैरह ये बनाएगा। इसने मीटिंग भी बुलाई है, क्रिप्टो कस्टडी राउंड टेबल एक मीटिंग बुलाई है। तो ये क्रिप्टो को और ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा मेन स्ट्रीम में लाने का काम कर सकता है, क्योंकि ये बंदा बड़ा प्यार करता है क्रिप्टो से। इसके पहले जो स्टेटमेंट्स आए हैं हमने देखा है, ये ही इज़ वेरी प्रो क्रिप्टो। तो क्रिप्टो मार्केट में स्टेबिलिटी आने वाला है और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है क्रिप्टो की तरफ जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो यही था आज के मार्केट का सब कुछ, फ्राइडे को जो कुछ भी हुआ। आई होप आपको ठीक लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।